पूरी स्थिति तो अभी भी नहीं है। गुरु तो पूरी स्थिति की बात कर रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कहते हैं कि तुम थोड़ी थोड़ी बातों में खुश हो जाओ, ज्ञान थोड़ा सा जीवन में उतारा, शांति आ गई, थोड़ा सा अभ्यास किया, फ़ायदा पड़ गया और उसके बाद आप फ़ायदों तक खुश हो गए। ये हमारे ज्ञान की रीत नहीं है। यहाँ पर तो आप गवाइए और शौ पाइए। इधर पूरी मेहनत करके इस खुदी को, इस अहंकार को गुम करना है जिसको ये सब बातें लगती हैं। आप ये भी विचार करो कि आपके अंदर ये खलबली होती क्यों है। अपने अभिमान के कारण होती है, अपनी मैं के कारण होती है। तो अभी भी आ जाता है, फिर हम हटा देते हैं। तो है तो सही ना शेष। अभी ये तो नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल चला गया, और जब तक पूरा नहीं जाएगा आप ये खेल खेलते रहोगे, कभी सुखी कभी दुखी, कभी खुश हो जाएंगे कभी रोने लगेंगे, कभी सोचेंगे हालत पार हो गई, कभी हालत अड़ा लेगी, कभी लगेगा कुछ नहीं चाहिए, कभी फिर मन अंदर से दुखी आएगा। तो ये कोई मज़े वाली बात तो नहीं हुई ना। वो अच्छी बात है, प्रोग्रेस है, लेकिन पूरी तरह से सृष्टि समेट लो अपनी तो मज़ा आएगा। और आज भी अगर देखो तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस का नेचर होगा, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेंस होगी। जो लगता है अभी वो भी इसी कारण ना, क्योंकि पूरी तरह से सबसे मन हटा के परमात्मा में मन नहीं रखा है, जो बड़ा रूट कॉज है। पूरी तरह से अगर मन को हटा लिया जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम सोचते इधर से ज्ञान में भी चलें, उधर संसार के रस वो भी ना छोड़ें। तो बीच में जो व्यक्ति रहता है वो दुविधा में रहता है, और ये दुविधा कभी आनंद नहीं आने देती है। जिनके अंदर भी दुविधा रहती है, भाई घर जीवी कजे हर जीवी कजे, अपनी मैं को भी प्यार करूं, भगवान को भी पालूं, अपने शरीर के सुखों को भी प्यार करूं, मेहनत ना करनी पड़े, तप ना करना पड़े, और इधर का रस भी आ जाए। ऐसे में इंसान की अधोगति है, कहीं नहीं पहुंचेगा। सही रास्ता पकड़ो कि उद्देश्य एक ही है, अपने आप को समेटने का। सब तरफ से मन हटा के अर्जुन तू मेरे में मन रख। गीता में ये बोला भगवान ने। अब आप देखो आपका मन अभी कहाँ कहाँ जाता है। और ज्ञान को भी कभी कभी हम इस तरह से मोड़ देते हैं कि लगता है जैसे हम ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। अभी अंदर अगर लोक वासना की बीमारी है, बोलोगे गुरु ने प्रेम करना तो सिखाया है। अब प्रेम करना और लोक वासना में गिरना, दो बातों में बहुत डिफरेंस है। अगर तुम्हें प्रेम करना है, तुम जाके ये निष्काम दायरा बनाओ। तुम्हें प्रेम करना है, तुम किसी दुखी दिल को जाके धीरज दो। तुम्हें प्रेम करना है, तुम किसी को
आत्मा की राह दिखाओ। प्रेम का मतलब क्या है? जहाँ निष्कामता है। प्रेम का मतलब क्या है? जहाँ नाम की भी इच्छा नहीं है। या तो हम लोग कार्य भी आपको ऐसे करने को कहते हैं कि जैसे कभी पर्स में से किसी ने पैसे चुरा लिए, आप कहते हो पता नहीं कौन निकाल ले गया। बाहर निकलो, सत्संग से चप्पल चोरी हो गई, पता नहीं कौन ले गया। किसी का दर्द, किसी के आंसू तुम ऐसे चुराओ कि कोई नाव ना जाने मेरा। और लोक वासना में सबसे पहली प्रॉब्लम है, आप भागते इसलिए हो कि मेरी निंदा ना हो, मुझे कोई बुरा ना कहे, मेरे को कोई खराब ना कह दे। उधर आप दौड़ते इसलिए हो। ये फर्क है। लेकिन आपको जो काम करना है, आप ज्ञान मोड़ देते हो और उस दिशा में चल देते हो। आज भी क्या आप संसार में अपनी मृत्यु की पगराई करवाने को तैयार हो कि दुनिया बोले ये तो जैसे है ही नहीं? इतना मरना नहीं चाहते हैं। मरते हैं, ज्ञान सुन के भी मिटते हैं, लेकिन इतना नहीं मरना चाहते। फिर वो मुर्दा कफन में से सिर निकाल के देखता जरूर है क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है। फिर आप भागते हो। क्या आप इतना मिटना चाहते हो जिसमें आपको ये महसूस हो, जैसे पादरी बनाया जाता है जब चर्च का, उसको शीशे के बॉक्स में डाल के कंधे पे चढ़ा के सारा शहर घुमाते हैं। किस लिए? कि आज के बाद ये दुनिया के लिए मर गया, जैसे जनाजा निकाल देते हैं। अब ये भगवान का प्रतिनिधि होके जिएगा, ऐसा इंतजाम किया जाता है, पादरी बनाते हैं जब। आप जब आते हो गुरु के पास, चलो बाहरी प्रोसेशंस तो नहीं है, लेकिन ऐसी एक अपनी मृत्यु की पगराई चाहिए होती है यहां भी, जहां आप दुनिया में डिक्लेयर कर सको, आई एम नॉट, मैं हूं ही नहीं। ज्ञान कहता है मौत खरीदो, और आप फिर जिंदे हो जाते हो। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। गुरु से आके मौत खरीद करो, गुरु के पास आके अकेले हो जाओ। देखो, मुर्दे के सिवाय कोई अकेला नहीं होता है। जब से पैदा होते हो कोई ना कोई संगी साथी बनाए रखते हो सारी जिंदगी। एक मुर्दा है जिसको छोड़ के सारे तिनके तोड़ आते हैं। मुर्दा होने के सिवाय अकेला नहीं हुआ जाएगा। कुछ मत होना, लोग आते हैं, ये हमारे हस्बैंड मिलने आए हैं, मेरा बेटा मिलने आया है, खुशी नहीं होती कोई। पता चलता है मैं अकेला नहीं है अभी भी। भगवान पे तो फूल डाली से तोड़ के अकेला फूल चढ़ाया जाता है, पत्ता भी नहीं चढ़ता, डाली भी नहीं चढ़ती, गमला भी नहीं चढ़ता। इधर आके हम लोग अंदर से अकेले नहीं होना चाहते। सब अंदर से जगत से कनेक्टेड है। मेरा बेटा भी ज्ञान सुने, मेरा फलाना भी ज्ञान सुने, फलाने गुरु की इज्जत करें मेरे, तो अंदर से तुम उनको मेरा तो मान ही रहे हो। तभी वो संत पूछता था, कौन मुआ रे कौन मुआ।
सबसे पूछा उसने, कौन मुआ? कोई मरा ज्ञान सुन के, कोई अकेला हुआ ज्ञान सुन के। हम तुमको यहां भी बिठा देंगे ना, साल भर बंद करके। एक संत ने पगराई करी थी अपनी, निकल रहा था सड़क से, मैं मुआ मैं मुआ। राजा ने पूछा, क्या बोलते जा रहे हो? बोला, मैं मर गया दुनिया से। राजा ने बोला, अच्छा मर गया, ठीक है। उसको राजमहल में एक बड़े कमरे में बंद कर दिया, खिड़की विड़की थी पीछे, खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी। बोला, अभी मुर्दे की तरह इसे कमरे में रहना। रहा संत, बड़ी खुशी से रहा। एक दिन राजा के यहां चोरी हो गई। अब हाहाकार मच गई, पता ना चले चोर का। इसने दरवाजा पीटना शुरू किया, अरे मुझे खोलो मुझे खोलो। निकाला बाहर, राजा ने बोला, हाँ। बोला, मेरे उधर पीछे खिड़की है ना, मैंने चोरों को जाते हुए देखा, धन गाड़ते हुए भी देखा, चलो धन मिल जाएगा। गए, धन मिल गया। सबको लगा राजा बहुत खुश होगा, इसको भी लगा। पर राजा तो मुंह लटका के बैठा हो। और राजा जी, आप खुश नहीं हुए? धन मिल गया। बोला, धन मिल गया खुशी है, पर मुर्दा जिंदा हो गया बड़ा गम है। मुर्दा था तो आंख बंद करके रहता, आंख खोल के ये भी चोर भी देखने की क्या जरूरत थी, धन भी देखने की क्या जरूरत थी। ये तो एक दृष्टांत हुआ, पर यही एक खरा सच है, बहुत बड़ा सच है ये, कि इंसान क्या करता है, कहेगा मैं मुआ। अभी आपको यहां बिठा दें, बोलोगे मैं मुआ, फिर 4 दिन बाद याद आ जाएगा, आज पोते का बर्थडे, एक फोन कर लूं, अच्छा कपड़े उठा लाऊं, अच्छा फलाना मर गया हुआ हूं, अच्छा आज बेटे का बर्थडे, उसको बोलूं आपको ही मत्था टेक जाए आके। संत उदास हो जाते हैं कि मुर्दे फिर जिंदा हो जाते हैं। मरना कोई नहीं चाहता है, अंदर से रिश्ते नाते सब जोड़ के बैठे हैं। अब तुम्हारे वाले 4 आ जाएंगे हमको मिलने, तो हमको वो खुशी नहीं होगी, क्योंकि राजा को धन के मिलने की खुशी नहीं हुई। उसको लगा मुर्दा तो जिंदा हो गया ना, तुम तो जिंदा हो बैठे। मतलब किसी भी रूप में तुम्हारे मन में चिंतन माया का है, चिंतन संसार का है, बातें माया की पड़ी हैं, रिश्ते नाते सब हरे भरे हैं। मेरा कोई है जिसको मैंने आपको मिलवाना है, मेरा कोई है जिसको मैंने मत्था टिकाना है। आज पोते का बर्थडे है, मिठाई बांट दीजिए। अब ये दादी मरेगी कब? ये तो अभी तक पोतों की मिठाइयां बांटती फिरती है। आशीर्वाद दे दीजिए बेटे को। जिस दिन तू मुंह का हाथ हटा ले, भगवान के आशीर्वाद वाले हाथ के नीचे तो वो वैसे ही आ जाए। तेरा जहरीला मुंह भगवान का आशीर्वाद उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। लेकिन तुम सोचते क्या हो, मेरे अकॉर्डिंग ये हो, मेरे अकॉर्डिंग वो हो। ज्ञान की आड़ में भी रस तो वही है, रिश्ते नाते बातें सब वही हैं। तो कोई फायदा थोड़ी हुआ कब्र की शरण लेने का। आऊं तो अभी भी कर रहे हो, बैठ जाओ तो। अब साल भर राजा ने खिलाया संत को, आखिर राजा ने माथा पीटा।
तुमसे गुरु सालों के साल मेहनत करता है, आखिर उसको अपना ही माथा पीटना हाथ में आता है। मुर्दा तो जिंदा होता ही होता है, मरने को तो कोई तैयार है ही नहीं। बेकार मेहनत की, बेकार लागत लगाई, अकारण दिमाग खराब किया इस व्यक्ति के साथ। क्यों? जो मन ने मेरा माना हुआ है वो वहां चिपका ही रहता है, अंदर से छाती से चिपका रखे हैं मेरे वाले। बड़ी खुशी होती है इन चीजों की। हमारा बेटा फॉरेन से आया, आपके लिए छोटी सी गिफ्ट ले आया, हमारे काम की नहीं, तू यूज कर। ना हम सेंट्स लगाते, ना हम परफ्यूम्स लगाते, ना हम इन चीजों को वरतते। तुम लगाओ, तुम खुश हो, तुम ही खाओ ये सब कचरा उनका, हम लोगों को नहीं चाहिए। बड़ा अंदर वाला खुश होता है। आया है ये बाहर से, आपको मिलने आया, क्या मिलेगा मेरे को? नाक देखेगा, होठ देखेगा, क्या देखेगा? ज्ञान में उसको इंटरेस्ट है तो बात करो। सोचते हैं यहां भी गुरु भी लोकारित निभाए बैठ के, क्योंकि हम तो मरते नहीं हैं, अपने गंध में गुरु को भी घसीटें। अजीब लोग हो तुम, सोचते हो कमल के फूल पर भी कीचड़ कैसे फेंकें, कैसे गंध डालें कमल पर भी, कमल क्यों न्यारा है? जब मैं कीचड़ से सना पड़ा हूं तो ये संत, ये महापुरुष, ये ऐसे साफ सुथरे निकल जाएं। डालो डालो छींटे इनके ऊपर भी। ये तुम्हारी मंशा है। गुरु तुम्हें शुद्ध करना चाहता है, तुम गुरु को अपने संसार में घसीटना चाहते हो, बेकार की माया में। भैया तुम जाओ, तुम निभाओ, तुम्हें जो करना है करो, हमारे पीछे ना पड़ो फालतू में। हमारा कोई मिलने आना चाहता है, आप समय दें, हम तो सत्संग में बैठे हैं, जिसको आना आए। हम किस लिए मिलें? पहले इधर रहने आएंगे, फिर किसी को न्योते दे देंगे, फिर बोलेंगे आप मिलो उससे। आप जब हो ना तब हम उसको बुलाएं। क्यों? हमने कर्जा देना है, ठेका उठाया हमने जब अपने संसार से अपने को छुड़ाया, तुम्हारे संसार में हम अपने ऊपर कीचड़ क्यों डालेंगे? हम कह रहे हैं तुम अपने मुंह खुजले करो, तुम कालख लेके हम लोगों के पीछे पड़ो। ये तुम लोगों का ज्ञान है। सालों बैठ के यहां ये हालत होती है, क्योंकि कोई अंदर से संसार से नहीं छूटना चाहता। रस है, नाम होएगा, मजा आएगा, मेरे वाला आएगा, मेरे वाले को आशीर्वाद मिलेगा, गुरु को बड़ा लगेगा मैंने बड़ी इज्जत करवाई है। इज्जत कराने वाले अपनी जीवन बनाते हैं, पीछे दुनिया पे ही पगराई करती है। ऐसे तो नहीं करते। तुम लोग समय बर्बाद करते हो। ओम में स्थित हो जाए कोई, अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, उसको ये सब याद भी रहता है। बड़ा ताज्जुब लगता है, अभी तक आत्म रस चखा ही नहीं है, ज्ञान का रस कोई आया ही नहीं है। इन्हीं चीजों ताक मौका चाहिए, बस कोई मौका बन जाए मेरे वाले का, और लगेगा चलो महफिल लगाएंगे, गुरु भी बैठे, हा हा हू करेंगे, इधर की उधर की बातें होएंगी, चलो मेरे दिल को भी ठंडक पड़ेगी, मिल जाएगा। यही सब करते रहते। एक आई गुरु जी के पास रहने, तो बार बार बोले भगवान बच्चों को बुला लें, वो मिल जाएंगे। पता तो चल ही गया होगा हम आए हुए हैं यहाँ, इसी शहर में रहती है बेटी। भगवान ने बोला तुम तसल्ली से हमारे पास रह लो, और बाद में तुम जाते समय एक आधा दिन उसके घर लगाती हुई निकल जाना। ये बीच बीच में वृत्ति में विक्षेप होता है, आना जाना, रिश्तेदारों का आना। मुझसे छुट्टी लेके आई हो, तुम मेरे पास जितना रहना है, 2 दिन 4 दिन 15 दिन, ठीक से रह लो।
जाने से एक आध दिन पहले चली जाना, उसके घर एक दिन 2 दिन रह के अपना ट्रेन पकड़ लेना, कम से कम यहाँ का लाभ तो मिलेगा ना। एक दिन नहीं बीता, उसकी बेटी दामाद आके सब खड़े हो गए। भगवान ने बोला ये कहां से आ गए। अब अगलों को तो पता नहीं चला कि इसकी। भगवान ने उनसे पूछ लिया आप लोग कैसे। बोला मम्मी का फोन आया था, वो सामने पीसीओ था, मौका निकाल के वहां जाके फोन कराई कि मैं आई हुई हूं, तुम मिलने आ जाओ। भगवान ने उसी समय उसको बुलवाया, ना उन लोगों को चाय पिलाई ना कुछ किया। उसको बोला अपनी अटैची उठा और बेटी के साथ जा। बोले हम रहने आए हैं, अब हम नहीं। भगवान ने बोला अब हम यहां रहने नहीं देंगे, हमारे यहां से बाहर चलो, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है तुम्हारे लिए। हमने बहुत गलती की तुम्हें इतना समय सत्संग में बिठा के, अब हमारे हाथ जोड़े हमने, यहां से निकलो तुम। निकाल दिया भगवान ने, उसी समय निकाल दिया। बड़ी दलीलें दी उसने, मैंने तो आपको मिलने के लिए बुलाया। भगवान ने कहा जब तू यहां नहीं थी पीछे से फोन करती, जाओ गुरुजी को मिला तो मेरे लिए आते, तेरे होते हुए आए मेरे को मिलने। हमको बेवकूफ ना बनाओ, तुम चलो यहां से बाहर, भगवान आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। बोला ये आशीर्वाद रूप में ना तेरे को ही साथ भेज रही हूं, जा जितने दिन है, 15 दिन बाद की टिकट थी वापसी की। भगवान ने कहा बेटी के घर रहो, यहां नहीं रहने देंगे। फिर बहुत उसने हाथ पैर जोड़े तो भगवान ने शायद ये अलाउ किया कि रोज सत्संग आ सकती हो सुबह, और सत्संग के बाद भी मुझे नजर मत आना। सत्संग खत्म होते ही हरिओम करके सीधी चलना, यहां से मुड़ के मत देखना कि कहीं सोचो घंटा बैठ जाऊं, गुरुजी के कमरे में जाऊं। हमारे पास कोई जगह नहीं कि जब तुम्हें अपना संसार नहीं छोड़ना तो हमारे यहां कचरा मत फैलाओ। हम इन बातों के लिए नहीं बैठे। तुमने कभी हमारे रिश्तेदार देखे आके बैठे हुए गप्पे मारते, चाय पीते? हमारे पास वक्त ही, हमारे घरों में दुख सुख होता है तो भी हमने सबको बोला सत्संग इतने बजे होगा। कोई पूछता था ना आने के लिए कितने बजे मिलेंगे आप, हम सत्संग का समय बता देते थे, इस समय 9 बजे का सत्संग है सुबह। सत्संग में आए? हाँ सत्संग में आओ, बाद में तो हम क्या करेंगे मिलके, इसी बहाने आप भी सत्संग सुन लेना। जिसको आना था आया, जिसको नहीं आना था नहीं आया, छुट्टी पाई। फालतू की बातें नहीं है यहां पर। ऐसे भगवान पकड़ते थे ना, हम पहले सोचते थे कैसे कर सकते हैं ये, पर अब नजर आती हैं चीजें। एक को फोन करना था अपने घर में, गुरुजी जहां बैठते थे ना थोड़ा पलंग में आगे होके बैठते थे, और उस समय साइड टेबल वाले बेड का रिवाज होता नहीं था, साइड में एक टेबल लगा रखी थी, उस पर फोन पड़ा रहता था। तो भगवान को बोलती है फोन कर दूं बच्चों को? भगवान ने बोला नहीं, मना किया। थोड़ी देर बाद वो ऐसे करके बैठे टीवी देख रहे थे, इसको लगा वो मस्त हैं, पीछे जाके फोन उठा के फोन में लाने लगी, और वो ऐसे बैठे बैठे घूमे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, उसको भी भगा दिया था। बोला तेरा मन नहीं लग रहा ना उन लोगों के बिना, उन्हीं के पास जाके रहो, निकलो यहां से। तब तो मोबाइल के समय भी नहीं थे, अभी तो ये मोबाइल बहुत बड़ी झंझट हो गई है। सारा दिन संसार से कनेक्टेड है, सारा दिन फोन आ रहे हैं, फोन जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, उनके ख्याल चल रहे हैं, फिर वो ऐसे आ जाएं, फिर वो ऐसे कर लें, फिर वो वैसे कर लें। जब तुम्हारा मन इतना उनमें खुबा पड़ा है, तुम्हारे लिए क्लास नहीं है, ये दरबार तुम्हारे लिए नहीं है, गलती से आ गए हो। अभी भगवान ने कितनी ऊंची बात कही, त्याग और वैराग
मन की मौजों का मदार है। और जिसके जीवन में ये संकल्पों का त्याग नहीं है, वो इस आनंद का अधिकारी हो ही नहीं सकता। क्या करना है यहां बैठ के? यूजलेस है यहां बैठना। तुम्हें यहां भी एक दुनिया बसानी है, यहां भी लोकारीत पूरी करनी है। शायद गुरु को भी नहीं पहचाना आज तक, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको क्या इन चीजों में अच्छा लगेगा, गुरु को भी नहीं जानना, क्योंकि जानने की कोशिश ही नहीं की कभी। अपने जगत से मन निकलता तो गुरु को जाना होता। तो शब्द सुन लिए, गुरु की महिमा गा दी उससे उठा के, फिर सोचा मैं भी बड़ा गुरुवान हो गया। गुरुवान ऐसा नहीं होता। गुरुवान को ये पता होता है मेरे गुरु की कीमत क्या है। घर में कोई आ जाए ना, तुम ज्वेलरी निकाले बैठे हो अपनी, पहले अपना सामान अंदर करके लॉकर बंद करके दरवाजा भी तब खोलते हो। पता भी हो चाहे सहेली आई है, बहन आई है, पर पहले अपनी गुत्थी बंद करके लॉकर में डाली, लॉकर लॉक किया, अलमारी लॉक की, चाबी छुपाई, उसके बाद बाहर जाते हो दरवाजा खोलने। गुरु रूपी हीरा मिला, सारा दिन उठा के सोचते हो संसार की धूल में फेंक दें, सुअर कुत्तों के आगे फेंक दें, बड़ी खुशी आती है। क्या कीमत जानते हो गुरु की? पूछो अपने से, क्या वैल्यू करनी आती है गुरु की? गोपियां कहती हैं छिपा के रखूं, नजर ना लग जाए। भजन भी गा लोगे, तू ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। लेकिन वैल्यू करनी आती है। कभी हमारे यहां शादी में आइए, कभी ये करिए, कभी दुनिया की बाजार में तुम घसीटना चाहते हो। ये वैल्यू है, ये कीमत है गुरु की। कीमत किसने पाई? मिस्कीना ने। जब पहलवान अपनी सालों की साख दांव पे लगाने को तैयार हुआ और कहता है गुरुजी का दर्शन करवा सकते हो, बोला अब कराऊंगा। तुम्हें कीमत भी तो करानी आनी चाहिए गुरु की। कोई 100 बार कहे तो तुम मिलवाओ, तुम तो सोचोगे रिवाजी हैं, मेरा तो आप पे ही अधिकार है। तो अधिकार का मतलब तेरे उद्धार से है, अधिकार का मतलब तुम हमको दुनियावी लोगों की तरह इस्तेमाल करने लग जाओगे। पति नहीं है उसकी जगह खड़ा कर दो, बेटा नहीं है उसकी जगह खड़ा कर दो, हवन में आप साथ बैठ जाओ, किसी को मैं शगन पकड़ाऊं आप साथ खड़े होके मेरे फोटो खिंचवा लो। क्यों? हम इन कामों के लिए ले लो किराए पे एक पतिवती चाहिए जो मिल जाएगा। गुरु इस काम के लिए होता है। ज्ञानी की ये कीमत होती है। ज्ञानी संसार में धक्के खाने के लिए, तुम्हें अपना के ही गलती करी उसने। हमारे तो सब कुछ आप हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप हैं। गुरु का तुम्हारे से सिर्फ ज्ञान का रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है। खबरदार कोई और रिश्ता बनाने की कोशिश की है तो किसी और दृष्टि से देखा, जल के राख हो जाओगे। तेरा ज्ञान जल के राख हो जाएगा, तेरी भक्ति जल के राख हो जाएगी। और किसी आंख से देखा है तो वो पूर्ण ब्रह्म है, और उनको ब्रह्म दृष्टि से ही देखो। सांसारिक भावना ज्ञानी में नहीं की जाती है।
गोपियों ने बोला किस दिन कृष्ण को, मेरे बेटे की जगह खड़े हो जाओ, मेरे पति की जगह खड़े हो जाओ, मेरे फलाने की जगह खड़े हो जाओ। एक लात मार के निकालता सबको। तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, गुरु के पास आके उल्टा स्वयं को जानो। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा की देह, लखना चाही अलग को उसी में लख ले। ना संसार से इच्छा छोड़ते हो, ना यहां इच्छाएं छोड़ते हो। भगवान सहारा देता है किसके लिए? कि तुम खुद इस देह अध्यास से ऊपर उठो। तुम तो भगवान का सहारा लेके भगवान को ही माया में घसीटते हो। अब भगवान ये भी करो, अब ये भी करो, ऐसा भी करो, वैसा भी करो, मेरे जीने मरने में भी चलो, मेरे दुख सुख में भी चलो, मेरे रिश्तेदारों से भी निभाओ। भगवान ने कि गधा है, लाद लाद के तुम बोझे उसके ऊपर घुमाओगे उसको। भगवान जाना है तुमने उसको। भगवान तो स्थापित होता है। आज तक मंदिर की मूर्ति कहीं चल के गई? तुम्हारे घर शादी होती है, तुम घोड़ी पे चढ़ा के लड़के को सीधा मंदिर ले जाते हो, वो वहां मत्था टेकता है। मुर्दे को तुम मंदिर की दहलीज से माथा टिका के ले जाते हो। ले जाओ वहां से भगवान को उठा के बारात में। इसीलिए मूर्तियां वहां जड़ दी जाती हैं सीमेंट से। तुम लोगों का बस चलेगा, तुम उठा ले जाओगे। भगवान मेरा तो तेरे से ही प्यार है, चल। वो आजकल मिल नहीं गए लोगों को लड्डू गोपाल? वो शादियों में जाओ, एक टेबल पे सारे लड्डू गोपाल ही सजे पड़े होते हैं। जिस जिसके लड्डू गोपाल हैं वो सारे एक सी, उनको ड्रेस मिलती है, फिर लिफाफे मिलते हैं, फिर वो सारे शादी में आए। ऐसे बाजार में बारात निकली पड़ी होती है उन बेचारों का जुलूस। एक टेबल पड़ी होती है, उस पर सारे लड्डू गोपाल बैठे हैं। और सचमुच जिंदा समझा होता ये अधोगति तो ना करते। बहू नहीं आई तुम्हारी? नहीं नहीं, पोता छोटा है ना, सर्दी है। ये लड्डू गोपाल जी ये भटके जा रहे हैं सर्दी में भी, जिंदा थोड़ी मान रहे हैं, इसीलिए उनको भटकाते रहते हैं। और आ गए ना प्राण किस दिन लड्डू गोपाल जी में, तुम सबको पूतना वाली दुर्गति देंगे। प्राण खींच लें तुम्हारे, ले लेके मुझे कहां भटक रहे हो? खिलौना क्यों बना रखा है मुझे? भगवान खिलौना है क्या? पता है गुरु की मर्यादा क्या होती है? पता है गुरु क्या होता है? गरु मना भारी। वो बैठा है एक जगह सबका हित करने के लिए। क्या बोला गीता में भगवान ने? युगे युगे मैं क्यों आता हूं? बोला उसने, मैं किसी का पति बनने आता हूं, किसी का बेटा बनने आता हूं, दुनियादारियां निभाने आता हूं। जिनका पति था उनसे ही नहीं बनाओ। राधा को प्यार किया, गोपियों को, ग्वालों को, सुदामा को, निष्काम जीवन जिया। क्या करने आता हूं? युगे युगे में आता हूं। किस लिए? साधुजनों की रक्षा के लिए। साधुओं की रक्षा क्या होती है? साधुओं की साधना की रक्षा के लिए। कि कोई सच्ची तरह से साधना में लगा है, उसकी साधना में कोई विघ्न तो नहीं पैदा हो रहा, मैं मदद करने आता हूं। साधु जनों की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, ये मेरा काम है आने का। अधर्म माना अज्ञान, जिसमें सब वरत रहे हैं। धर्म माना स्वधर्म, जिसकी राह सबको दिखाई जानी चाहिए
ताकि धर्म को धारण करके सब अपना कल्याण कर सकें। ये उद्देश्य हैं 3। युगे युगे हे अर्जुन मैं आता हूं साधु जनों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। पर आगे क्या बोला है? ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं। दुख रह गया भगवान को भी। अवतार बेजार होके जाते हैं तुम्हारी धरती से कि इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। बोल दिया भगवान ने, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मूढ़ हैं ये सारे, मेरे को भी साधारण समझ के वही व्यवहार करते हैं मेरे से, वही उम्मीदें रखते हैं मेरे से। ये मूढ़ लोग हैं सारे। मूढ़ बता दिया भगवान ने। जो मेरे अवतार के उद्देश्य को नहीं जानता वो मूढ़ है। मेरा और कोई काम ही नहीं है। मैं सिर्फ अधर्म का नाश करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। जो शरण आ जाते हैं उनकी साधना की रक्षा करता हूं, बस। सालों साल महाभारत चली टीवी में, आता था उसमें? नहीं आता था। युगे युगे ये श्लोक चलते थे ना पहले। अर्थ समझा? झूठी झूठी बातें करेंगे, हमको भी कृष्ण मिला। कहां मिला? और मिला तो उसने ही गलती की तुम्हें मिलके। तुम वही दुनिया के धक्के खाने योग्य हो और वही तुम्हारी पसंद है। लेना 20-25 और भी जन्म, करना यही सब धंधे जो तुम्हें पसंद है ना। भरत की तरह कभी हिरन बनना, कभी कुत्ते बनना, कभी सुअर बनना। आना, पसंद तो तुम्हें यही जीवन है। आना, निभाना अपना यही सब दुनियादारियां, लोक वासना, तेर मेर करना बैठ के। ये जन्म तो खराब हो गया तुम्हारा गुरु की शरण आके। गुरु ने तुम्हें सब तरफ से रोक जो लिया, बचा लिया सबसे। तुम्हें तो मजा आता वही धूल धक्का खाने में, तुम्हें तो मजा आता वही तेरी मेरी करने में। अच्छी भली मक्खी बैठी रसगुल्ला खा रही थी, रसमलाई खा रही थी, निकला जमादार विष्ठा का टोकरा लेके, उड़ गई वहां से। अरे मक्खी इतनी अच्छी मिठाई छोड़ के कहां जाती? कहती वो टेस्टी है विष्ठा, क्योंकि इसमें तो खाली एक प्रोडक्ट है, मिल्क का बनी हुई है ये। वहां तो कई प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है। उसको वही दुर्गंध पसंद है, वही टेस्ट पसंद है। मिठाई क्या करेगी खा के? तुम भी क्या करोगे आत्म रस लेके? तुम्हें तो दुनियादारियां, लोकारीत, तेरी मेरी, गाली गलौच, हेरा फेरी, ये सब बड़ा पसंद है। मजा आएगा, जाओ चखो जाके। तुम्हें ये श्लोक समझ ही नहीं आ सकता गीता का, सबसे मन हटा के मेरे में रख। दिन ब दिन ज्ञानी को देखो दुनिया से दूर जाता जा रहा है। हम लोग गुरु जी को देखते थे, ऐसे लगता था ये हमसे भी कहीं दूर भागते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी अंतर्मुखता में। देखा कभी बैठ के विचार करो, देखो, समझो, परखो। ऐसे ही तो निकल जाते हैं अवतार हाथ से, बहुतों को मिलते हैं, यूं ही निकल जाते हैं हाथ से, क्योंकि तुम्हारा मन और बातों में बहुत रहता है। लहना अपनी दुनिया छोड़ के नानक को समर्पित हो गया। एक दिन नहीं बोला आज मेरे बच्चों की शादी है नानक जी चलो, आज मेरे बच्चों का हवन है वहां चलो। नानक जी का क्या मतलब? नानक जी कहते तूने बैठना है मेरे साथ बैठ, नहीं तो मारता हूं लात। अभी टांगे फ्री रखी उन्होंने अपनी, लंबा चोला पहनते थे, यहां तक उठाए रखते थे घुटनों तक,
टांग मारने के लिए कि जो फालतू का है लगाओ लात, निकालो यहां से। मेरे को तो कभी कभी लगता है दादा गाली देना भी सत्संग में ही सीख गया होगा। कितना तुम लोग परेशान कर देते हो फालतू बातों से। बेचारा जब नहीं वश चलता होगा गालियां देता होगा बैठ के, क्या करे। बिल्कुल कीमत ही तुम लोग खत्म कर देते हो। संसार की बाजार में घसीटेंगे गुरु को, किस लिए भाई? क्या काम है उसका? वो बोला गुरुजी सुखी करो, आशीर्वाद दो, सुखी रहूं। हाँ बेटा सदा सुखी रहो। 2 दिन बाद आया, मेरा तो चाचा मर गया गुरुजी, आप तो कहते थे सदा सुखी रहो। बोला बेटा तेरे को तो कुछ नहीं हुआ ना, तू तो सुखी है। चाचा मरा, 4 दिन बीवी भाग गई मेरी गुरुजी, धन कम हो गया। गुरु ने मारा कस के थप्पड़। बोला तेरे को एक को सुखी करने के लिए मैं क्या क्या करूं दुनिया में, तुम्हें सुखी होना ही नहीं, तुम तो फिर जिंदे होके बैठ जाते। तुम्हें कहां सुखी होना है? तुम्हें तो दुनिया सेट करनी है, संसार में नाम कमाना है, वाहवाही लूटनी है, तुम्हें तो ये सब करना। किस किस को गुरु ठीक करे, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करे, क्योंकि तुम्हें अपना सुख अपने में खोजना ही नहीं है। तुम्हें तो अपना सुख ढूंढना है दुनिया में, तुम्हें अपना सुख ढूंढना है दुनिया की बातों में। मजे आते हैं अभी, यहां भी स्वाद आ जाता है। मेरे वाले आए, मेरे वाले बैठे, क्यों रोज उनको देख के आंखें ठंडी होंगी, रिश्ते कायम हो जाएंगे फिर से। ये अफसोस है ना अंदर में, रिश्ता टूट क्यों गया, कम क्यों हो गया। फिर चल सत्संग के बहाने सही, सत्संग एक स्थान मिल जाएगा जहां सब मिलेंगे जुलेंगे, आएंगे जाएंगे, मेरे को पूछेंगे। कोई अकेला होना चाहता है? मरना चाहता है कोई? राजा की तरह गुरु को भी अफसोस रहता है कि मुर्दा जिंदा हो जाता है। रोज रोज ये मुर्दा उठ के बैठ जाता है। कोई फायदा थोड़ी है, जितना मर्जी रह जाओ गुरु के पास, मन में तो संसार ही है, सारा वेस्ट। इससे अच्छा संसार में चले जाते, कम से कम वहां तो खुश हो लेते। यही समझ में आता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी पास बिठाना नहीं चाहिए। फ्री छोड़ दो दुनिया में, अपना धक्के खाएं भटकें, थोड़ा बहुत सत्संग सुन लें आके, ठीक है, यही बेहतरी है। इधर ज्ञान क्या है, तुम समझते क्या हो। अगर चिकनी चुपड़ी करें ना बातें, यहां भी भीड़ की कमी नहीं होगी। लोग डरते इसीलिए आने में, खालिस चीज सबको हजम नहीं होती। भीड़ बढ़ानी बहुत आसान है, पब्लिक के अकॉर्डिंग बोलो, जो लोग सुनना चाहते हैं बोलो। तुम्हारी खाल कोई ना खींचे तो तुम खुश हो। गुरु भी तुम्हारी माया में साथ दे, बड़े खुश हो। लोग बोलते थे गुरु जी शादी का सत्संग कर दीजिए, बोलते मेरे को आता है क्या। हंसने लगते थे लोग, वो कहते थे सच कह रहे हैं, शादी का सत्संग मतलब शादी की बातें बताएं ना। मेरे को तो आत्मा का सत्संग आता है, शादी का सत्संग तो हमें आता नहीं। छोड़ दिया उन्होंने, लास्ट में सब तरफ जाना छोड़ दिया। बोला ये लोग सब समझने वाले नहीं है, बस बातें करने वाले हैं। सबको बोलते थे मुझे शादी का सत्संग करना नहीं आता, मौत का सत्संग करना नहीं आता, याद ही नहीं रहता हमको, हमारे पास तो एक आत्म ज्ञान है। और आत्म ज्ञान जिसके भीतर चला गया, वो बोलता है आत्म ज्ञान दे प्याले भर भर पी बैठी, ना कुछ सोचिया ना विचारिया कर मैं की बैठी। एक बार पी गए प्याला, फिर तो कुछ बचा ही नहीं सोचने विचारने को।
सालों हो गए चलते 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 चलते, आज भी मन कहाँ है? लोक वासना में। आज भी मन कहाँ है? दुनियादारी में। आज भी मन कहाँ है? मेरे वालों में। अकेले हुए, सालों ज्ञान सुन के भी तेरा मन अकेला नहीं होता। संग दोष है ही सही, क्या हो गया बाहर से नहीं है तो? मन में जिसका चिंतन है उसके साथ ही बैठे हो। ये ना सोचना हम बाहर से आते जाते नहीं तो हम कोई छूटे बैठे। पहले बच्चे फॉरेन में होते थे ना, जिनके आना जाना बहुत मुश्किल होता था, तब इतनी फ्लाइट सस्ती भी नहीं होती थी, एक आधी तो एयरलाइन होती थी, अब तो ये सस्ती वाली आ गई हैं बहुत। तब कहाँ अफोर्ड करता था हर कोई आना जाना। लेकिन क्या ऐसा था कि फिर भी किसी की ममता मर गई हो? हुआ ऐसा? बच्चे बाहर हैं, सालों से शक्ल नहीं देखी, 10-10 साल 15-15 साल, बाप मर गया तब भी नहीं आ पाया बेटा, फिर भी क्या ममता मरी किसी की? तुम सोचते हो हम आते जाते नहीं, शायद ममता मर गई, कहीं नहीं मरी। जब तक मैं हूं और मेरा है। उस दिन मैंने बोला ममता, मम माना मेरा, ता माना ताप। जहां मम भाव है वहां से ताप आएगा ही आएगा। जहां मेरापन आ गया, विचार तो करो। उल्टा तुम ज्ञान का भी गलत इस्तेमाल करते हो, गुरु का भी गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। फंसो और फंसाओ, तुम लोगों का ज्ञान ही ऐसा। ना खुद माया रहत बनते हो, ना खुद हटते हो, ना अपना मन हटाना चाहते हो, ना अंदर से अपना आत्म अनुभव करना चाहते हो। क्या फायदा है फिर? सिर्फ बातें करके सब खुश हो रहे हैं ज्ञान की। गुरु ने कोई धर्मशाला नहीं खोली है, आओ रहो टाइम पास करो, हा हा हु हु करो, सेवा लो सबकी और चले जाओ, और बैठ के अपने संसार का चिंतन करो। यहां गीता भगवान बोलते थे गुरु का घर मसाना होता है, कब्रिस्तान। गुरु की शरण आने का मतलब होता है मौत खरीद करना। जो मर गया वो हर विचार से खाली होगा कि नहीं? पूरे दिन में तुम्हारे पास एक ख्याल नहीं होना चाहिए, सोचने को कुछ होना ही नहीं चाहिए। भाई कहां मन जाएगा? जहां मेरा कुछ बनाया होगा वहां मन जाएगा, जिसने मेरा बनाया नहीं उसका मन कहीं जाता ही नहीं। पूछो बैठ के उससे, भाई क्या सोचते हो? सोचने के लिए यही कुछ नहीं। ज्ञानी से तुम पूछो बैठ के, आप क्या सोच रहे हैं? बोलेगा सोचने के लिए कुछ है कहां, कुछ छोड़ा ही नहीं गुरु ने सोचने लायक। और सच्चाई भी यही है, छोड़ा ही नहीं गुरु ने अंदर कोई जगत। एक बार बैठे थे हम लोग, भगवान आए थे इधर हम लोगों के पास, सोनीपत में रहे थे रात को वहां बात हो रही थी ऐसे कुछ, तो हमसे भी कुछ पूछा ऐसा, तो हमने यही बोला कि आपने इस योग्य छोड़ा कहां कि अब संसार की कोई बात, संसार का कोई रस, संसार का कुछ आए भीतर में। भगवान ने बोला वेरी गुड, यही अनुभव होना चाहिए। इतना खालीपन अंदर महसूस हो, क्यों? जब चाहिए नहीं संसार से, चिंतन हो भी नहीं सकता। जब कुछ चाहिए तो चिंतन है, चाहिए नहीं तो चिंतन कहां से आया? मेरा माना नहीं, चिंतन कहां से आया? कोई रस बाहर है ही नहीं, चिंतन कहां से आया?
और जब मन खाली होता है ना इन विचारों से, तभी तो फिर आत्मचिंतन में लगता है, तभी तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होते होते हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। वरना बार बार लेग पुलिंग किससे होती है? अपने अंदर के माया के विचार हमें रोज घसीट के आत्मा की स्थिति से नीचे लाते हैं। अपने अंदर पड़ा हुआ सूक्ष्म मन में सुख संसार का घसीट के वापस लाता है। भाई तन के सुखों का जाल भी टूटे, मन के सुखों का जाल भी टूटे, तब तो हम अपनी आत्मा में स्थित हों। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तन कैसे नहीं रहा? देह अध्यास। मन कैसे नहीं रहा? जब मन की बातों में नहीं अटका, क्योंकि मन में जो ख्याल आता था मेरे में आया, मन के अधीन होके चले, तो ना तन रहा ना मैं मन रहा। कैसे? सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हुआ, वरना ये झगड़ा मिटता नहीं था, सतगुरु मिलने से मिटा। वरना संसार में कोई हमको इसी माया से छुड़ाने वाला नहीं था, सतगुरु छुड़ाता है। सतगुरु से आदि का नाता है, रूहानी जो कहलाता है। और सतगुरु से जो नेह लगाता है वो उनके रंग में रंग जाए। सतगुरु से नाता शरीर वाला नहीं होता, रूहानी नाता। तभी बुल्ले शाह ने देह सजाई, बाजार गया, देखा, सामान लेने गया था, एक लड़की सिर पे तेल लगवा रही थी, फिर चोटी गुथवाई, फिर श्रृंगार किया। पूछ लिया क्या कर रही हो? बोला आज मेरे प्रियतम आने वाले हैं, बाहर गए हूं मैं, आज आने वाले हैं, मैं उनके लिए सज रही हूं, संवर रही हूं। मन में ख्याल आ गया, मेरे गुरु मेरे शाह जी, वो भी तो मेरे पति हैं, मुझे भी सजना चाहिए। दोस्त था, उसकी दुकान थी, किराए पे कपड़े देता था नाटक कंपनी वालों को। वहां पहुंच गया, लहंगा ले आया, सुर्खी बिंदी सब सामान ले आया। शाम को रोज महफिल लगती थी, जैसे भजन भाव के लिए बैठते हैं ऐसे शाम को रोज महफिल लगती थी उनकी। शाह जी सत्संग नहीं करते थे, भजन भाव होते थे। बैठे, पहले तो बार ही ना आए, रोज भजन यही गाता था, शुरुआत यही करता था। एक दो ने दरवाजा भी खटखटाया, भाई शाह जी आ गए, तू बाहर ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? आ गया बाहर, सज के धज के, स्त्री वाला लिबास पहन के, लगाना तो आता नहीं था, उल्टा सीधा लगा हुआ। सब हंसे। शाह जी थोड़ी देर बाद उठ के चले गए और उसको झोपड़ी में बुलवा भेजा। आया तो उनको कहते हैं संसार में जिस्मानी रिश्ते, इसीलिए जिस्म सजाना पड़ता है। यहां पर रूहानी रिश्ते, इसीलिए रूह को सजाना पड़ता है। उसको ये बात समझा दी, और जब वो ये बात समझ गया गुरु की, तो उसने देह बुद्धि छोड़ी। मन निकला है ना संसार से, संसार की भावनाओं से, वो कभी कभी यहां भी ऐसे ऐड करना चाहता है चीजें, लेकिन फायदा नहीं। गुरु तुमको कहता है तुम मेरे को भी जानो तत्व से, और अपने आप को भी जानो तत्व से। तत्व से जानो।
आई एम द ट्रुथ। मैं कौन हूं? मैं सत्य स्वरूप हूं। अब गुरु को साथ कैसे अनुभव करोगे? कितने लोगों को ये आता है अंदर में, क्या ये हमारा भ्रम है, इमेजिनेशन है? नहीं। भगवान ने कितना प्यारा बताया अभी। गुरु ने अपने को जाना ट्रुथ, सत्य स्वरूप। और सत्य माना जो तीनों कालों में सत्य है। तो तुम जो भगवान को अंग संग जानते हो, ये इमेजिनेशन नहीं है, सच है। क्योंकि वो एक शरीर है ही नहीं। वो ज्योत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। इन रूपों में तेरे साथ हैं, हरदम तेरे साथ हैं। हरदम उनका और तेरा संयोग है। लेकिन देह से ये चीजें संभव नहीं है, और ना ही तुम शरीर को बीच में लेके आओ। ना तन नू चेला कहंदे ने, और ना ही तन गुरु होता है किसी का। गुरु का आधार कोई ऐसे नहीं लिया जाता कि उसके शरीर को तुम ऐसे पट्टा डाल के घुमाते फिरो। आधार लिया है ना मैंने, आपका आधार लिया है ना, इसको आधार लेना कहते हैं। अपने सच का आधार दे के गुरु निराधार निर्विकार बनाता है। ये आधार लेते हैं गुरु का। आप पे बड़ा अधिकार अनुभव होता है। इतना ही अधिकार रखो कि पूरी पूरी सत्य में अपनी स्थिति करो। और कौन सा अधिकार रखोगे? मिथ्या बातों से मन निकलता ही नहीं। फिर शरीर को पकड़ते हैं, शरीर से प्रेम रखते हैं, शरीर की बातें करते हैं। ये तो तुम्हें चमड़ी अपनी नहीं हटाई तुमने, फिर सामने वाले की भी चमड़ी पकड़ते हो। और कभी भी राम किसी को चाम सहित स्वीकार नहीं करेगा, याद रखना। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, भागा वाला लंघदा, नसीबां वाला लंघदा, ओह लंघे जेड़ा तेरे रंगां विच रंगदा। जेड़ा दिल दा खोटा होता लंघणों भी संगदा। जिसने दिल में खोट रखा देह का, वो निकलने से भी हेजिटेट करेगा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, सारे नहीं निकलते। सारे तो प्रेम शब्द को तमाशा बना देते हैं। सारे तो प्रेम शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। गुरु को देख करके देखा, इससे बड़ा पापी कोई नहीं। वो हमको माया रहत करते हैं, हम उसको माया में घसीटते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। वो हमको जिन झंझटों से उठाना चाहता है, हम उसको झंझटों में घसीटते हैं। खुद हमसे उठा नहीं जाता। फिर हमें लगता है अगर इनको घसीट लेंगे तो हमको कुछ कह नहीं सकेंगे, कि हम तो यही कहेंगे आपके साथ थे, आप ही के प्रेम में थे, आप कहीं गए तो हम गए, नहीं तो हम भी नहीं गए। बहुत होशियार हो तुम लोग। उसका ब्लेम भी फिर संत पे डाल दोगे। संत को घसीटा किसने? तुमने। उसको रस पड़े थे क्या मां? उसको कुछ चाहिए था क्या मां? आपके संग यहां चलेंगे, आपके संग वहां चलेंगे। बकवास मत करो झूठी। तुम्हारे अंदर रस पड़े, तुम माया रहत होते नहीं हो अंदर से। और यहां तभी बैठना ज्ञान में मनो नहीं। बहुत लोग सत्संग सुना रहे हैं, भागो यहां से। तुम्हें मीठी लोरियां चाहिए, उनके पास जाके बैठो। वो तुम्हें अपने कब्जे में भी रखेंगे और मीठी लोरियां भी सुनाएंगे।
खुद भी डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे अच्छी तरह। जाओ, तुम्हें ऐसा ही पसंद है तो। इधर केवल एक बात है खरी, यहां से बोरी बिस्तर उठाओ और चलो, पहली जगह नहीं। फालतू भीड़ मचाई है तुम लोगों ने आके। तभी संत परीक्षा ले लेके बिठाते थे, अच्छा था वो समय। दादा बेचारे ने करुणा कर दी सब पे, सब भर्ती हो गए यहां आके। किसी को सच चाहिए नहीं चाहिए, आके बैठ गए। वही अभाव सारी जिंदगी हो गई, वही अभाव भरते 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 भरते। कहीं पति वाले अभाव भरते हैं, कहीं बच्चों वाले अभाव भरते हैं, कहीं रिश्तेदारियों के। अब जिंदगी बीत गई यही गंद में मुंह मारते मारते। अभी भी स्वाद वही पड़ा हुआ है। जब उपराम होना ही नहीं तो यहां बैठना क्यों है? हमारी बिरादरी के नहीं हो तुम। पतंगों ने पहले ही मना किया मच्छर को, मत आ यहां, तू मच्छर है, यहां पतंगे बैठे। नहीं नहीं, मैं भी पतंगा हूं। बोला देखा जरा, लाइट जल गई? हाँ हाँ जल गई, चलो चलो। बोला अगर तू पतंगा होता वापस ही ना आता। लाइट जल गई, चलो। पकड़ लिया उन्होंने। हर कोई अपने चरित्र से, अपनी रहनी से पकड़ा जाता है कि चाहता क्या है अंदर से। दिलांदे खोटे आंदा कोई भी कारज रास नहीं होता। फायदा क्या हुआ अगर गुरुमुख के कपड़े नहीं पहने, गुरु के वचन धारण नहीं किए? संसार से कफन होते हुए भी नगह नहीं जाओगे। ये समझ लेना तुम बात। डाल दें दुनिया वाले ऊपर कफन, पर तुम नगह नहीं जाओगे। क्योंकि धारण नहीं किया ना, धर्म को धारण नहीं किया, अधर्म में मन रखा है सारा। फायदे बहुत गिन लिए सबने सत्संग के, फायदे नहीं चाहिए यहां पर। बात करो पूरी स्थिति की। गली सांवरे दी अज कतल गा बन गई, जान देवण दी मेरी भी सलाह बन गई। फिर आना है घर जाके पहले सलाह कर लो। अगर जान देने की सलाह होवे फिर आना है। कतल गा है सांवरे की गली, प्रेम प्रेम करते आ जाते हो सब। प्रेम इसी में कि तुम्हारी मैं का कत्ल कर दिया जाए। प्रेम इसी में जब तेरे सारे संसार का नाश कर दिया जाए, केवल और केवल भगवान रह जाए, तू भी गुम हो जा बीच में से, तब प्रेम की बांसुरी सुनाई देगी, तब प्रेम की रास शुरू होएगी। अपनी मैं के साथ तो रास में किसी को प्रवेश मिलता ही नहीं। शिवजी भी तो गए थे रास में, बाहरी चेकिंग हो रही थी, सखियां खड़ी थी, दो चेकिंग हो रही थी। बोला पुरुषों का आना वर्जित। बोला मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। बोलो नारी वेश लेना पड़ेगा। मोहन की रास में अपनी मैं के साथ प्रवेश वर्जित है। बोला तुम शिवजी बन के आया, यहां पे शंकर बन के आया, प्रवेश वर्जित है। सखी बन के अंदर जा सकते हो। सब त्रिशूल विरशूल सब रखवा लिया गया। और वो बेचारे जहां खड़े होते थे भगवान, फिर दूसरी दिशा में रास, फिर दूसरी दिशा में रास। वो छिपते थे भगवान, फिर प्रकट कर देते थे। फिर बेचारा जो वेश पहन के गया, भगवान ने वो धुन बजाई, वो धुन बजाई, उसका वो वे स्वांग भी उतरवा लिया।
अपनी मैं को भक्ति का स्वांग पहना के ले आते हो ना, भगवान वो भी उतार लेता है। ना वो बेचारा शंकर रहा ना सखी रहा, तब भगवान ने रास की उससे। तू भूल जा तू कुछ है। पहले तो शंकर बन के आए, शिव बन के आए, सखियों ने मना कर दिया, प्रवेश नहीं। फिर सखी बन गए, सखी बन के प्रवेश मिल गया। अब भगवान को यह भी समझ आया, इसको अंदर पता है मैं शंकर हूं, मैं सखी बन के आया हूं। भगवान ने दोनों स्वांग छीन लिए। ना तू शंकर है ना तू सखी है, ना तू स्त्री है ना तू पुरुष है, ना तू गुरु है ना तू शिष्य है, ना तू जीव है ना तू ब्रह्म है। हट, सारी उपाधियों से हट, फिर मेरे साथ रास में शामिल हो सकता है। ऐसे भगवान के प्रेम के हुलारे आते हैं अंदर से, ऐसे भगवान के साथ प्रेम की पींग चढ़ाई जाती है। गंवाना पड़ता है। तो यहां फायदों की बात नहीं, सीप घोंगे तो समुद्र किनारे बहुत मिलेंगे। इधर मोती लेने की बात है, सच लेने की बात है। सच के मोती हैं बेमिसाल, दिल की झोली फैला दे विशाल। फिर पाएगा। आई बात समझ में?